गुणरत्न रोहिणगिरि यो देव देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे या श्रीपादं तवे सश्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गा निरस्ताखिल विपदगतो यत्तधीशैश्वरीदेवी वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ। आज हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की महामहिम तीर्थ पर बहुत सारी वीतरागता की भावना लेकर के आए हैं और यह सिरपुर तीर्थ अमर तीर्थ है, तत्वबोध का देने वाला तीर्थ है। सारी की सारी सम्मतियां इस तीर्थ में है। आज हम ये कह सकते हैं कि इस पुण्य तीर्थ की वंदना करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो विश्व का सबसे पुण्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि पुण्य के उदय से ही ऐसे तीर्थों की वंदना करने का अवसर प्राप्त होता है। आज से कुछ दिन बाद 23 अगस्त को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम निर्वाण उत्सव मनाएंगे, उनका मोक्ष उत्सव मनाएंगे। पर मोक्ष हमें भी तो प्राप्त करना है। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले अनर्थों से बचना पड़ेगा, अनर्थों की श्रृंखलाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जहां पाप उपदेश देना सबसे बड़ा अनर्थ है, वहीं पर आचार्य कहते हैं कि अनर्थ दंडों की बुनियाद एक हिंसा के आदान प्रदान भी है। हिंसा के उपकरणों को, हिंसा के साधनों का हम दान देते हैं। हम किसी को भी दे देते हैं, किसी को आग दे देते हैं, किसी को तलवार दे देते हैं, किसी को डंडा दान में देते हैं, किसी को कोई चीज हथियार देते हैं, कटारी छुरी आदि कोई भी चीज हम किसी को दे देते हैं। प्राय जब ट्रांसफर होता है किसी का तो उनके अनुपयोगी सामान कुछ होते हैं तो वो किसी ना किसी को दान में दे जाते हैं। आचार्यों ने कहा है परशु कृपाण खनित्र जलनायद संग संखलादि नाम बद हेतु नाम दानम हिंसा दानम बबंती। परशु फरसा, कृपाण तलवार, खनित्र अर्थात हम ये कह सकते हैं कुदाली, फरसा फावड़ा, कुदाली आदि, आग, और इसके उपरांत और भी शस्त्र होते हैं, रस्सी आदि भी हम कभी कभी दान दे देते हैं किसी को कोई मांगता है। एक बात याद आ रही है कि मेरी माँ धर्म में बहुत आगे थी परंतु पढ़ी लिखी कम थी। पर एक दिन मैंने अपने मित्र को अपना स्त्री प्रेस दे दिया। तो जब हमने स्त्री प्रेस दे दिया तो माँ ने मुझे बहुत डांटा, और डांटते हुए उसने ये कहा कि तुम जो है ना ये प्रेस का दान क्यों करने लगे। मैंने कहा क्या दिक्कत है, मित्र है, दे दिया, वो करके अपन को वापस कर देगा। बोले नहीं, तुमने गलत किया है। मैं भी अब सोचने लगा आखिर मैंने ऐसा गलत क्या किया है। तो वह बोली कि जब वह तुम्हारा दोस्त कपड़े पर प्रेस करेगा तो अनछने पानी को छिड़केगा, और अनछना पानी छिड़कने के साथ उसमें एक सबसे बड़ी बात आएगी, जीवों की हिंसा होगी। ये तुम नहीं समझते हो
ये अनर्थ है, अनर्थ का कार्य है। और इस अनर्थ के कार्य में सबसे बड़ी बात ये है कि तुमने जो ये अनर्थ का कार्य किया है, ये हिंसा का दान दिया है। हिंसा के उपकरणों का दान कभी हमें देना नहीं चाहिए। यश लेने के लिए, वाहवाही के लिए, मित्रता निभाने के लिए अथवा रिश्तेदारी आदि निभाने के लिए कभी भी हिंसा के उपकरणों का दान नहीं करना चाहिए। यदि हम हिंसा के उपकरणों का दान करेंगे तो ये बात निश्चित है कि हम अनर्थ में पापों का संचय करेंगे। और वो पाप जो होते हैं दुख में होगा, जैसे कि तत्व सूत्र में कहा है, पाप दुख के ही कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात सोचना है, विचार करना है, अपनी बातों पर सबसे पहले चिंतन करना, क्योंकि हम आधुनिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें आधुनिक तो बने, पर हिंसा के उपकरणों का, न पिस्तौल का, न बंदूक का, न बम का, न तलवार का, इन सब चीजों का किसी को दान न दें। परंतु आज ये देखा जाता है कि कई राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हिंसा का दान दे देता है, उपकरण दान में देते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि कितनी हिंसा होती है। जैसे यूक्रेन के लिए अमेरिका, नाटो देश पूरा हथियार दे रहे हैं, और उसका मतलब क्या हो रहा है, उसे राजनीति कह रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं है। देश की सारी समस्याओं का हल हथियारों से नहीं हो सकता, विश्व की समस्याओं का हल हथियारों से नहीं हो सकता है, अपितु सारी समस्याओं का हल हमारे दिल और दिमाग में आए हुए फितूरों को दूर करने से हो सकता है, सत्ता विस्तार की नीति को दूर करने से हो सकता है। अधिक दूसरों के अधिकारों पर चोट करने का त्याग अगर हम कर दें तो ये हिंसा और रुक जाएगी, अस्त्रों शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा तो नहीं, हिंसा के उपकरणों का कभी वध के हेतु दान नहीं करना चाहिए।